जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा.242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 26 फरवरी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी को बनने वाले करंट अफेयर्स, जो कि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे जो है पहला प्रश्न आने वाला है, जो कि पहला प्रश्न है यहाँ पे कि 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? वाराणसी, पटना, शिमला, जयपुर। तो बिल्कुल हम बात करें तो यहाँ पे इसका राइट क्या हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल में इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ है। तो बिल्कुल भारत में 3 से लेके 5 मार्च 2025 तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने के लिए जो है वो तैयार है। यह आयोजन एशिया प्रशांत में एसडीजी और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी को साकार करना विषय, बिल्कुल सर्कुलर सोसाइटी को क्या करना, साकार करना, इस थीम पर जो है वो केंद्रित है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने। किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन जो है वो किया है? शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, चिराग पासवान। तो किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन जो है वो किया है? तो हम इसके राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब क्या होगा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है इसका राइट जवाब होगा। केंद्रीय मंत्री हैं जो कि मनसुख मंडाविया अगर बात करें तो क्या है, एक केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने 24 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के तहत सामाजिक न्याय पर पहली 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का जो है उद्घाटन किया था। और इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो ने भाग लिया। बिल्कुल यहाँ पे अगर कभी कभी पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ILO जो है उसका महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट एफ होंगबो है, होंगबो। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने। यहाँ पूछा गया कि हाल ही में एक्सरसाइज सागर कवच 21 से 22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो उससे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि जो आपका एक्सरसाइज सागर कवच है जो कि 21 से लेकर 22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर भारतीय तटरक्षक द्वारा जो है आयोजित 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास था। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया अगर बात करें तो सागर कवच का, जो कि भारतीय बिल्कुल यहाँ पे भारतीय तटरक्षक के द्वारा जो है इसका आयोजन जो है किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? विभिन्न खतरों के प्रति प्रक्रिया का प्रशिक्षण करके और समुद्री सुरक्षा में शामिल कई एजेंसियों के बीच जो है समन्वय में सुधार करके तटीय सुरक्षा को जो है वो बढ़ाना मेन इसका उद्देश्य था। चलेंगे भैया, उससे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि इसका जो है राइट जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका जो है वो राइट जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने। कहा गया है कि महिला शांति सैनिकों के लिए ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य में महिला शांति सैनिकों की भूमिका विषय पर अपनी तरह का पहला सम्मेलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? रायपुर, भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली। तो इसका राइट दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा, नई दिल्ली जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता जो है वो किया है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो भारत सौर ऊर्जा निगम ने जो है अभी जो है बिल्कुल यहाँ पे बात करें तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने धार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना और राज्य में 1000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते को 24 से 25 फरवरी 2025 तक भोपाल में
आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो है 2025 के दौरान औपचारिक रूप जो है वो दिया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ये समझौता किया गया है वो किसके बद्ध किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? अगर हम इस प्रश्न के राइट जवाब को देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है कि हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19वीं किस्त जो है पीएम मोदी ने किस राज्य से जो है जारी किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? बिहार से जो है 19वीं किस्त, 18 किस्त पहले आ चुके थे, 19वीं किस्त जो है वो यहाँ पे मोदी जी के द्वारा 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जो है जारी कर दी है। और इस किस्त के तहत अगर हम बात करें तो 9.8 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खाते में 22,000 करोड़ रुपए जो है सीधे ट्रांसफर जो है वो किए गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, जिसको आईआईटी मंडी, हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया है? 14वां, 15वां, 16वां, 20वां। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 16वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान जो है किया जाएगा? चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप या पौंडुचेरी। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? निपेंद्र मिश्रा, अजय भल्ला, शक्तिकांत दास या राजीव सिन्हा। तो बिल्कुल इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास को हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी सेकंड, प्रधान सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। और यह पद पहली बार जो है वो बनाया गया है और उनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ रहने वाली है। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में, भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी जो है कहाँ करेगा? जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया है? बाबर आजम, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है भैया, चलेंगे हम आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? एसबीआई, आरबीआई, नीति आयोग या सेबी के द्वारा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? आरबीआई जो है वो राइट जवाब होगा इसका। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा डिटेल में तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए 24 फरवरी से 28 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है 2025 लॉन्च किया है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विकसित भारत 2047 है विजन जैसे व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण को जो है वो बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के नोएडा हाट में 25 फरवरी को सरस आजीविका मेले का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के नोएडा हाट में 25 फरवरी को सरस आजीविका मेले का जो है उद्घाटन किया गया है और वो किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, जयंत चौधरी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए सीएम के रूप में जो है किसने शपथ ग्रहण की है? प्रवेश सिंह वर्मा, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, रवि किशन। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? रेखा गुप्ता जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया थोड़ा सा रेखा गुप्ता के बारे में जानना चाहते हैं जान लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है?
जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण जो है वो किया गया है? वाराणसी, लखनऊ, गुवाहाटी, शिलांग। तो गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहाँ पे है? गुवाहाटी जो है इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल, हम बात करें यहाँ पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के डिजाइन का अनावरण जो है किया है। यह टर्मिनल 2025 की अंतिम तिमाही तक चालू होने की पूरी संभावना है। एक यूनिक बास आर्किड थीम के साथ डिजाइन जो है वो किया गया, जो असम की प्राकृतिक सुंदरता और बायोडाइवर्सिटी को जो है वो दर्शाता है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के डिजाइन का अनावरण जो है वो किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? इंदौर में, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर? तो मध्य बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं कि इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व मास्टर, बिल्कुल सॉरी बिल्कुल दोस्तों, अब यहाँ पे हम जीके के कुछ प्रश्न हैं उसको भी यहाँ पे देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिल्कुल, भारत की जब सबसे लंबी नदी की बात आती है तो सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल भैया कौन सा है? कमल है, इसका राइट जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे जीके के प्रश्न है जो कि छोटे तो है बिल्कुल, लेकिन परीक्षाओं में आपके पूछ लिए जाते हैं। मछली किसकी सहायता से जो है सांस लेती है? तो मछली जो है वो अपने गलफड़े की सहायता से जो है या गलफड़े की मदद से जो है वो सांस लेती है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो बिल्कुल, अगर ये प्रश्न पूछ लिया गया है तो राजस्थान जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील भी होती है। ठीक है भैया, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? तो प्रश्न पूछ लिया कि आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है, बिल्कुल इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिण बिंदु है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय। बिल्कुल राइट जवाब क्या है दोस्तों? मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ पे होती है? मेघालय में सबसे अधिक वर्षा जो है वो होती है।